नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का नाम है जो तुमको हो पसंद। मुझे याद नहीं कि मैंने आपसे ये बात साझा की है या नहीं, लेकिन बहुत पहले एक पाकिस्तानी सीरियल देखते हुए हम बहुत हैरान हो गए थे जब वहाँ के सरकार को ये कहते सुना कि शिक्षा का बजट अधिक रखने की ज़रूरत नहीं, लोगों को स्कूल वगैरह के बारे में सोचने ही नहीं देना है। मुझे सीरियल का नाम नहीं पता है, लेकिन कहानी पाकिस्तान की आज़ादी के समय की है। भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे। कहानी के मुताबिक वहाँ के हुक्मरान जब आला अफसरों से ये कह रहे थे कि शिक्षा के बारे में अधिक बात नहीं करनी है, तो अफसर हैरान होकर मंत्री जी की ओर देखते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि ऐसे क्या देख रहे हो, अगर तुम इन लोगों को शिक्षित करने में लग जाओगे तो कल ये तुमसे सवाल पर सवाल पूछेंगे, और जो सवाल पूछते हैं वो तुम्हारी कुर्सी के लिए घातक होते हैं। आराम से कुर्सी पर काबिज रहो, तुम अफसरी करो, मैं नेतागिरी करता हूँ, मौज काटो, रूल करो। ये कहानी थी। मैं और मेरी पत्नी दोनों अक्सर इस कहानी पर चर्चा करते हैं, सोचते हैं कि सच में नेता कैसे होते हैं, अपनी सल्तनत को बचाए रखने के लिए किस हद तक सोचते हैं। वो अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए देश का डीएनए तक बदल देने से नहीं चूकते। लोग ठीक सोच नहीं पाएँ, लोग ठीक से काबिल ना हो पाएँ, सारी कोशिश इसी की होती है। बहुत आसान होता है किसी पर शासन करने के लिए कि उसकी सोच का दायरा ही सीमित कर दो, उसे उलझा दो रोज़ की रोटी के फेर में, ताकि वो कुछ और सोच ही ना पाए। जो शिक्षित होगा वो सोचेगा, जो सोचेगा वो सही और गलत में अंतर करना सीख जाएगा। लोग इस अंतर को ना समझ पाएँ, इसके लिए ही ज़रूरी होता है कि ज्ञान की गंगा को रोक दो। मुझे पाकिस्तानी सच का नहीं पता, लेकिन संजय सिन्हा जब ये कहानी सुना रहे हैं तो इसका कुछ मतलब है। संजय सिन्हा जानते हैं कि वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, पर इतना समझते हैं कि अंग्रेजों ने शिक्षा को रोजगार से जोड़ा ही इसलिए था ताकि हम शिक्षा का अर्थ सिर्फ नौकरी पाने का एक जुगाड़ समझ लें। मतलब जिन्हें नौकरी नहीं करनी उन्हें शिक्षित होने की ज़रूरत नहीं। यही कारण है कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे, बिजनेस घराने शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। उनके लिए स्कूल कॉलेज जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। वो खुलेआम स्वीकार करते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत पहले एक फिल्मी हीरो ने मुझसे कहा था कि वो दस्तखत करने से अधिक कुछ लिखना नहीं जानते। हमारी बातचीत देश की व्यवस्था पर हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि उनके पास ये सब सोचने का समय ही नहीं है, उन्हें तो बस अपनी कमाई से मतलब है और खूब कमा रहे हैं। कल अपने एक साथी से मैंने कहा कि आजकल खबरों की दुनिया बदल गई है, तो वो हंसने लगे, कहने लगे, संजय जी इन सब बातों को क्यों सोचना, नौकरी कीजिए, मस्त रहिए, हर महीने सैलरी मिलती रहे, बस यही दुआ कीजिए। ओह, मैं भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। बात पाकिस्तान की हो रही है, एक सीरियल की, एक कहानी की हो रही है, इसमें इतना क्या सोचना। मैं कौन सा पाकिस्तान जाकर देखने वाला हूँ कि वहाँ शिक्षा का आलम क्या है। बात यह है कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तभी वहाँ के हुक्मरानों ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि अब कोई अधिक शिक्षित ना हो। अब लोग उतना ही पढ़ें जितने से हुक्मरानों का काम चल जाए। भले आपको लगे कि तालिबानी अभी लड़कियों के स्कूल जाने पर पहरा लगाने लगे हैं, पर असल में यह रोक तो बहुत पहले लग गई थी, आज़ादी के तुरंत बाद ही। सरकार ने सारे बजट पर चर्चा की थी शिक्षा को छोड़कर। शिक्षित आदमी अच्छा नहीं होता, वो सल्तनत से सवाल करता है, और सल्तनत को यह पसंद नहीं। सल्तनत का मानना है कि प्रजा चिंता करने के लिए है ही नहीं, प्रजा को क्या चाहिए ये तो राजा सोचेंगे। 2 वक्त की रोटी ही तो चाहिए उसे, और रोटी वो देते रहेंगे। आप सही गलत ना सोच पाएँ, इसी में उनकी भलाई है। आप वही सोचें जो वो चाहते हैं, आप वही कहें जो कहलवाना चाहते हैं। आप इससे अधिक के लिए बने ही नहीं हैं। आखिर वो राजा, आप प्रजा। राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती है। अपने मन के सभी द्वार को बंद करके जीने की कोशिश करने से बेहतर भला क्या हो सकता है। ये गाना भले प्रेमी प्रेमिका के लिए लिखा गया होगा, पर मुझे पाकिस्तान के शासक और वहाँ के जनता के लिए बहुत ठीक लगता है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। उम्मीद है कहानी का संदेश आप तक पहुँच गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।